हेलो, वेलकम बैक एंड नमस्ते गाइस। आज हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास एक ऐसी ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां तिब्बतन कल्चर, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एंड द प्लेस इज़ द अमेजिंग नॉर्बुलिंगका इंस्टीट्यूट। अगर आपको आर्ट, कल्चर, पीसफुल वाइब्स और हिडन जेम्स एक्सप्लोर करना पसंद है, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द जर्नी। धर्मशाला से थोड़ा डिस्टेंस पर लोकेटेड है नॉर्बुलिंगका इंस्टीट्यूट। रोड जर्नी के दौरान आपको ब्यूटीफुल माउंटेन, ग्रीनरी और तिब्बतन वाइब्स फील होने लगेंगी। जैसे ही हम एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है यहाँ का कामनेस। सिटी की हस्टल बस्टल से कम्प्लीटली अलग एक पीसफुल एनवायरनमेंट। नॉर्बुलिंगका का मीनिंग होता है जेवल पार्क। ये नाम तिब्बतन का फेमस समर प्लेस से इंस्पायर्ड है। गाइज ऑनेस्टली ये प्लेस किसी मूवी सेट से बिल्कुल भी कम नहीं लगता। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, फिशेज़ हैं, बहुत सारे फिशेज़ हैं। अभी आपको नहीं दिख रही होंगी, बहुत कम दिख रही हैं, बट अगर आप रियल फेस टू फेस देखेंगे ना तो बहुत सारी यहाँ पे फिशेज़ दिखाई देगी। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होंगी, बहुत यूनिक सा आपको लगेगा यहाँ पे। ट्रेडिशनल तिब्बतन आर्किटेक्चर, कलरफुल वुडन कार्विंग, वाटरफॉल्स, गार्डन्स, ब्रिजेस, एवरीथिंग लुक्स सो ऑस्थेटिक। यहाँ एंटर करते ही ऐसा लगता है जैसे आप इंडिया से डायरेक्टली तिब्बत के किसी कल्चरल टाउन में आ गए हो। सो बैकग्राउंड में प्रेयर फ्लैग्स फ्लटर कर रहा होता है और बर्ड्स चेपिंग सुनाई देती है आपको। पूरा एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली रिलैक्सिंग होता है। ये मैं आपसे कह रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि आप एक बार जाएंगे तो बार बार आपका जाने का मन करेगा, बट आप एक बार जाके तो देखिए, एब्सोल्युटली आपका खुद से मन होगा कि यार मैं वहाँ पे दोबारा से आऊँगा। तो अब थोड़ा इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो नॉर्बुलिंगका इंस्टीट्यूट को तिब्बतन कल्चर और आर्ट को प्रिजर्व करने के पर्पस से इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंस्टीट्यूट तिब्बतन ट्रेडिशंस को फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए यहाँ पे जो मैं दिखाई दे रही हूँ ना, उसके जस्ट पीछे जो है वो यहाँ का है टेम्पल। अब टेम्पल में हम लोगों ने एंट्री ली है। टेम्पल के स्टार्टिंग में जो फ्रंट एरिया है वहाँ पे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। अब एंट्री अगर आप करोगे तो इतना पीसफुल होगा ना कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आप खुद से जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग जाते हैं ना अपने मंदिरों में, तो वहाँ पे शोर शराबा, काफ़ी चीज़ें, मतलब इतना पीसफुल नहीं, पीसफुल तो होता है, देखिए वो भी एक अलग ही वाइब है। बट यहाँ आएंगे ना, एकदम पीसफुल एरिया, एकदम आपको बिल्कुल यूनिक से एकदम फील होगा, बिल्कुल शांति। एक तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन आपको दिखाई देगा। आपका मन करेगा खुद से कि आप यहाँ बैठें, है ना। थोड़ा एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपको यहाँ फील होना ही होना है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है तिब्बतन ट्रेडिशन के फ्यूचर जनरेशन तक ले जाने का काम करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ आर्टिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेडिशनल तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट भी किया जाता है। हमने भी देखा था, अगर यहाँ से बाहर निकल के आएंगे ना तो हमने इस चीज़ को खुद से देखा था कि वो सारी चीज़ें अपने आप से क्रिएट कर रहे थे, अपने आप से बना रहे थे। तो इंस्टीट्यूट की जो फाउंडेशन है वो 1980s में इमेजिन की गई थी और लेटर इसे पब्लिक के लिए ओपन भी किया गया, जैसे कि आप आज खुद भी देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस टेंपल की, तो टेंपल के अंदर की डिटेलिंग लिटरली माइंड ब्लोइंग है। वॉल्स पर ब्यूटीफुल मोरल्स, बुद्धा पेंटिंग्स और तिब्बतन आर्ट वर्क देखने को मिलता है। आप खुद भी देख सकते हैं, दिख ही रहा होगा आपको फोटोज़ में। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दोनों फील करवाता है। इनसाइड द टेंपल प्लीज़ मेंटेन साइलेंस एंड रेस्पेक्ट द कल्चर ऑल्सो। अगर आप टेंपल में एंट्री लेते हैं, मैं तब के लिए बात कर रही हूँ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बैठा होगा जो आपको इस चीज़ के लिए टोक देगा। वैसे तो अगर किसी भी टेंपल की बात करें तो फ़ोटोज़ वगैरह लेना अलाउ नहीं होता, लेकिन यहाँ अलाउ है। अच्छा, अब हम मंदिर से बाहर आ गए, हमने टेंपल के बाहर आए, तो यहाँ पे साइड में जो है एक शॉपिंग के लिए एरिया है। इसमें हमने एंट्री नहीं ली थी, मतलब 2-3 शॉपिंग एरिया वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो अलग से बने हुए हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। और शॉपिंग एरिया में अगर आप जाते हैं तो खैर टाइम कंज्यूम होता ही होता है।
तो हमने सिर्फ इसको बाहर से देखा और हम वापस आ गए। अब हम जाएंगे साइड में एक जहाँ पे यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ वगैरह, मतलब यहाँ पे सारे इस कल्चर को बताया गया है। हम इस एरिया में हमने एंट्री ली है। अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, किसने क्या किया, मतलब इन्होंने अपने पूरे कल्चर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है वॉल्स में, है ना। चाहे यहाँ पे इन्होंने सीनरीज लगाई हैं उसके थ्रू किया है, चाहे यहाँ पे इन्होंने स्टैचूज, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी अभी। अच्छा गाइस, नॉर्बुलिंका का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ के आर्ट वर्कशॉप्स। यहाँ आर्टिशियंस ट्रेडिशनल तिब्बतन आर्ट फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं खुद ब खुद, ठीक है। चाहे वुडन क्रेविंग हो, स्टैचू मेकिंग हो, टेलरिंग हो, मेटल क्राफ्ट हो, पेपर मेकिंग हो। सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप लाइव आर्टिस्ट को काम करते हुए देख सकते हो। मैंने कहा ना कि मैंने खुद भी देखा था, तो एक एक आर्ट वर्क में इतनी डिटेलिंग होती है कि बस देखते ही रह जाओ। यहाँ हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जो कम्प्लीटली ऑथेंटिक तिब्बतन क्राफ्टमैनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल थंका पेंटिंग्स। थंका एक तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग स्टाइल होता है जिसमें स्पिरिचुअल सिंबल्स और काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। इस आर्ट को कंप्लीट करने में कभी कभी मंथ लग जाते हैं बिकॉज एवरी डिटेल्स इज़ हैंडमेड। ऑनेस्टली गाइज, पेशेंस लेवल देख कर रेस्पेक्ट और भी इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्बुलिंका सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये तिब्बतन कल्चर को अलाइव रखने का एक मिशन भी है। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ तिब्बतन आर्टिस्ट और वर्कर्स काम करते हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं। तो कल्चर और मॉडर्न लाइफ का इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत कम प्लेसेस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इस इंस्टीट्यूट के अंदर एक म्यूज़ियम भी है, ठीक है, और डिफरेंट शॉप्स भी, जैसे मैंने आपको बताया था। आप यहाँ तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, क्लोथ्स, पेंटिंग और डेकोरेटिव आइटम्स भी परचेज़ कर सकते हो। प्राइसेस थोड़ा प्रीमियम हो सकता है बिकॉज मोस्ट प्रोडक्ट जो है हैंडमेड और ऑथेंटिक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी आपको। अगर आप यूनिक कलेक्शन चाहते हैं, पसंद कर रहे हैं, देन दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर यू। अगर आप नॉर्बुलिंका का विज़िट प्लान कर रहे हो तो बेस्ट टाइम होगा मार्च से जून और सितंबर से नवंबर। प्लीजेंट वेदर और क्लियर माउंटेन व्यूज़ एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना देता है। इंस्टीट्यूट जनरली डे टाइम में ओपन रहता है फॉर विजिटर्स। गाइज ऑनेस्टली, अगर आप धर्मशाला आ रहे हो और पीसफुल कल्चरल एक्सपीरियंस चाहते हो, देन नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट इज़ मस्ट विजिट प्लेस। यहाँ सिर्फ आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई देती कि आपने यहाँ फिक्स किया है वही चीज़ें देखने को मिलेगी। इससे अलग भी नेचुरल चीज़ें जो हैं आपको देखने को, रियल चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपने, और मीनिंगफुल भी हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं था, जो कि तिब्बतन कल्चर और हेरिटेज को बताती हैं, है ना। नेचर है, आर्ट है, स्पिरिचुअल है और पीस है, सब कुछ एक ही प्लेस पर आपको मिल जाता है। इससे पहले मैंने ऐसा कभी कोई प्लेस नहीं देखा जहाँ चीज़ों को प्रिजर्व किया गया है, अपनी चीज़ों को आगे, मतलब कि मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे चीज़ें मतलब इस तरीके से प्रिजर्व की गई हैं कि इन फ्यूचर में भी सभी लोगों को वो सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इससे अलग अगर मैं बात करूं मतलब, तो इस नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट के अंदर ही 2 हमारे शॉपिंग एरियाज थे। एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा था जिसमें हमने एंट्री भी ली थी, हमारा काफ़ी टाइम भी लगा उसमें, बट एक छोटा था जिसमें हमने एंट्री नहीं ली। मैंने पीछे आपको दिखाया भी था फोटोज़ में कि हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, ठीक है। तो उसमें तो हमने एंट्री ली नहीं थी, वो छोटा था, बट जो बड़ा वाला था हमने उसमें एंट्री ली थी। उसमें सारी चीज़ें A to Z हमने सारी चीज़ें मतलब देखी। बहुत ज़्यादा टाइम हमने इसलिए नहीं लगाया, मैंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन हमने फिर भी वहाँ पर काफ़ी टाइम लगा दिया। और जब तक हम उससे बाहर निकलते शॉपिंग करके, उससे पहले वहाँ बारिश होने लगी थी। तो हम तो अप्रैल में गए थे, लेकिन फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मार्च टू जून में जाना चाहिए, नवंबर टू दिसंबर में जाना चाहिए। काफ़ी अच्छा होगा, मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा फील आएगा। मौसम थोड़ा थोड़ा तो था बारिश का, बट लेकिन जब हम वहाँ से निकलते हैं ना शॉपिंग करके, तो एकदम से बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है। तो फिर हम जिसे एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट से पहले जहाँ हमने एंट्री की थी वहाँ चेयर्स वगैरह भी थी स्टे मतलब वेट करने के लिए, वेटिंग एरिया बोल सकते हैं आप, ओपन वेटिंग एरिया। तो हम वहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हम नहीं निकल पाए, काफ़ी लेट हो गए थे हम उस दिन घर पहुँचने में भी।
नॉर्बोलिंक का जो इंस्टीट्यूट है उसमें ब्यूटीफुल गार्डन्स आपको मिलेंगे एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ का एवरी कॉर्नर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वर्दी है। आप चाहें तो कितनी वीडियोस कितनी फ़ोटोज़ लेकर के अपलोड कर सकते हैं। जापानीज स्टाइल गार्डन्स हैं, स्मॉल वाटर स्ट्रीम्स हैं, वुडन ब्रिजेस हैं और कलरफुल फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैजिकल इन्होंने एरिया बनाया हुआ है, अपने आप से क्रिएट किया, जैसे मैंने बताया कि अपने आप से इन्होंने क्रिएट किया है। बिल्कुल अमेजिंग आपको लगेगा। यहाँ फोटोग्राफी लवर्स के लिए बहुत अमेजिंग स्पॉट्स हैं। आप चाहें जिस तरीके से जैसे चाहें उस तरीके से वीडियो क्लिप भी ले सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारी एकदम यूनिक चीज़ें हैं। अच्छा, स्पेशल थिंग ये है कि वो चीज़ें नेचुरल नहीं, अपने आप से नहीं क्रिएट हुई, इन्होंने खुद से बनाई हैं, बट एकदम नेचुरल लगती हैं। तो ये आइडियाज़ भी क्रिएट होना बहुत ही यूनिक बात है कि आप इतना हट के इतना अलग से चीज़ों को सोच सको। गाइज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है अबाउट नॉर्बोलिंका इंस्टीट्यूट। यहाँ के आर्किटेक्चर सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है बल्कि डीपली मीनिंगफुल भी है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, इंस्टीट्यूट का जो लेआउट है वो तिब्बतन बुद्धिस्ट बिलीफ से इंस्पायर्ड है और पूरा कैंपस नेचर के साथ परफेक्टली ब्लेंड करता है। जब आप यहाँ स्लोली वॉक करते हो ना, तो हर कॉर्नर एक डिफरेंट स्टोरी टेल करता है। स्मॉल वाटरफॉल्स, वुडन पाथवेज, कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स और माउंटेन बैकड्रॉप, पूरा एनवायरनमेंट लिटरली स्ट्रेस फ्री फील करवाएगा आपको अगर आप वहाँ जाते हैं तो। और गाइज, यहाँ का क्राफ्टमैनशिप नेक्स्ट लेवल का है। नॉर्बोलिंका में अराउंड 300 से ज़्यादा तिब्बतन आर्टिशियंस और वर्कर्स जो है वो वहाँ पे वर्कर्स के जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने का मिशन इन्होंने बनाया हुआ है, जिसको प्रिजर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम वर्कर्स। अगर आप पीसफुल फोटोग्राफी, सिनेमैटिक शॉट्स या फिर एस्थेटिक रील्स बनाना पसंद करते हो, देन दिस प्लेस इज़ ऑनेस्टली अ पैराडाइज। यहाँ की काम वाइब्स इतनी रिलैक्सिंग होती हैं कि आपका मन करेगा थोड़ी देर बाद इस नेचर को, साइलेंस को एंजॉय करते रहो। इस वजह से नॉर्बोलिंका का जो इंस्टीट्यूट है वो धर्मशाला की मोस्ट यूनिक एंड साउलफुल प्लेसेस में से एक माना जाता है। So guys, this was our amazing experience at नॉर्बोलिंका इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में विद अनदर एक्साइटिंग डेस्टिनेशन। टिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बाय बाय गाइज। वन मोर थिंग, कुछ पार्ट इस वीडियो में ऐसा है, मतलब यहाँ का कुछ पार्ट ऐसा है जो हमने एक्सप्लोर किया था बट मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाई हूँ। आप मेरे शॉर्ट्स में जा कर के उसको देख सकते हो। जो स्टार्टिंग एंटरिंग पॉइंट है, जो हमारा मतलब एंट्रेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, जो मेन नेचुरल चीज़ें वहाँ की है, जो मेन ग्रीनरी है, वाटरफॉल्स वगैरह हैं, वो मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही लिए थे जो कि मैंने शॉर्ट्स में दे दिए हैं। तो वहाँ जा कर के आप उसको देख सकते हैं कि वो कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं। So bye bye, take care and keep exploring.